हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक के तहत से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज के सेशन में इसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है। तो सही जवाब होगा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। भारत जो है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक सदस्य है। तो आपका जो बी ऑप्शन है सही जवाब होगा। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का जो है भागीदार राष्ट्र है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन पूर्वी एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों का एक साझा मंच है। इसमें आसियान के 10 सदस्य राष्ट्र जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड भी शामिल है। 2011 के छठे सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जो है शामिल हो जाने से इनकी सदस्य संख्या अब कितनी हो गई है? 18। और इसका शिखर सम्मेलन जो है आसियान शिखर सम्मेलन के साथ ही वर्ष 2005 से होता रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 है, 13वां नाम कॉन्फ्रेंस 24-25 फरवरी 2003 को आयोजित किया गया था। कहां पर? तो सही जवाब होगा कुआलालंपुर, ए ऑप्शन। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है नाम नॉन एलिगेंट मूवमेंट, इनका जो है 13वां शिखर सम्मेलन 24-25 फरवरी 2003 के मध्य जो है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया था। और इसका 16वां शिखर सम्मेलन 2012 के मध्य ईरान की राजधानी तेहरान में और 17वां शिखर सम्मेलन 2016 में जो है वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप पर संपन्न हुआ था। और 18वां जो शिखर सम्मेलन 2019 है यह अजरबैजान में संपन्न हुआ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है आपको विचार करना है। दो कथन है। पहला, यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। दूसरा, यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो देखिए, दोनों में से कोई सही नहीं है, न तो पहला न तो दूसरा। 5 अक्टूबर 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान सहित 12 परिप्रशांत यानी ट्रांस पैसिफिक देशों के मध्य अति महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौता हुआ, जिसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी कहा जाता है। टीपीपी यानी यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर एकल बाजार बनाने के लिए यह एक जो है महत्वाकांक्षी समझौता है। इस समझौता का जो उद्देश्य है सदस्य देशों के मध्य गहन आर्थिक संबंधों की स्थापना और सीमा शुल्क रहित एवं आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापार प्रोत्साहन। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में 12 सदस्य देश हैं और इसमें एशिया से जापान, सिंगापुर, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, जापान, अमेरिका और इससे अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका से चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड है। वर्तमान में यह ट्रेड एग्रीमेंट डिफंक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा म्यांमार। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है मूलतः बैंकॉक समझौते के रूप में 1975 में हस्ताक्षर हुआ था और 2005 से इसे वर्तमान जो है नाम दिया गया है। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और लाओ पीडीआर, मंगोलिया, श्रीलंका। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो ओपेक का किस पर विशेष बल है? सही जवाब होगा पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। तो पहला और दूसरा दोनों सही जवाब होगा, यानी सी ऑप्शन। 1960 में स्थापित पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक जो है इसका विशेष बल पेट्रोलियम उत्पाद और पेट्रोलियम कीमतों पर नियंत्रण है। वर्तमान में इसका मतलब इस संगठन के जो है 13 सदस्य देश हैं। कौन कौन? ईरान है, इराक है, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरिया गिनी और कांगो गैबन है।
इनका जो नाम है, जो जो सदस्य हैं, 13 सदस्य देश हैं और इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित देशों में से कौन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा चीन। और 13 देश कौन कौन से आपको मालूम है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा थाईलैंड, डी ऑप्शन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का गठन 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है और इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। सार्क के 14वें सम्मेलन जो है अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य देश बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सेम क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी डिस्कशन किया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? सही जवाब होगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 124 है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? तो सही जवाब होगा हापुड़। अनाज भंडारण अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है 1958 में हापुड़ में की गई थी, जिसे बाद में 1968 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से लुधियाना, बापटला यानी बाद में हैदराबाद स्थानांतरित हो गया था और 2 फील्ड स्टेशनों की स्थापना करके स्तरोन्नत किया गया था। वर्तमान में इस संस्थान को भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान 1996 से जो है इसका नाम मतलब कि दिया जाता है और इस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा 1996 से IGMRI के नाम से। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले सार्क सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1986 में। देखिए सर्वप्रथम भारत में सार्क सम्मेलन जो है 16 से 17 नवंबर 1986 के मध्य आयोजित किया गया था। सार्क का प्रथम सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में और 26-27 नवंबर 2014 के मध्य संपन्न हुआ, जबकि 19वां जो शिखर सम्मेलन 2016 था पाकिस्तान में प्रस्तावित था, जो बाद में क्या हुआ, निरस्त कर दिया गया, यहां पे नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 126 है, अधोलिखित में कौन सा एक जो है शेष से भिन्न है? वो है आपका सार्क। कैसे? देखिए यूनिसेफ, IMF और WHO जो है यह एक मतलब तीनों जो है ये वैश्विक संस्थान है, जबकि सार्क जो है यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, इसलिए यह भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 127 है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहां पे आयोजित होने वाला है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 जो है चीन में आयोजित होने वाला है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 2019 में BPSC प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और वैसे ये जितने भी संगठन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। देखिए ब्रिक्स जो है विश्व की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्था यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक यह संक्षिप्त शब्द है। यह कोई अंतर संगठन नहीं है, नहीं यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है और ब्रिक्स देशों का 11वां शिखर सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ब्रासिलिया यानी ब्राजील में जो है आयोजित हुआ था। और इससे पूर्व यह बैठक जो है 25 से 27 जुलाई 2018 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। और 2019 के सम्मेलन का जो मुख्य विषय था, ब्रिक्स एक अभिनय भविष्य के लिए आर्थिक विकास। तो इसका थीम जो है याद रखना है। 2020 का 12वां शिखर सम्मेलन जो है सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वर्चुअल मीटिंग नवंबर 2020 में हुई। 13वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली यानी भारत में आयोजित होगा, जिसका मुख्य विषय होगा ब्रिक्स है @15 यानी इंट्रा। तो ब्रिक्स कॉर्पोरेटिव फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड जो है कंसेंसस। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था
और दूसरा जो है दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूहों में जो है अंत में शामिल हुआ था। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा। जो दक्षिण अफ्रीका है यह ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ था। तो पहले ब्रिक था, अब ब्रिक्स हो गया है दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के कारण। देखिए विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियों जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले जो है अंतर महाद्वीपीय समूह को ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। पहले यह जो है किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रिक, ध्यान रखिएगा। और यह जो है वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका के आधिकारिक रूप से इस समूह में जब शामिल हो गया, तो इसके बाद इसका जो है नाम जो है पुनर्नामकरण कह सकते हैं, तो ब्रिक्स के रूप में किया गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व ब्रिक राष्ट्रों की 2 शिखर बैठकें संपन्न हो चुकी थी। पहली शिखर बैठक जो हुआ था 16 जून 2009 को, कहां पे, येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ था। रूस का एक शहर है यहाँ पे येकातेरिनबर्ग। और जबकि दूसरी शिखर बैठक जो हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 2010 को ब्रासिलिया यानी ब्राजील में। ब्रिक्स का तीसरा शिखर सम्मेलन यानी पहली 5 सदस्यीय ब्रिक्स शिखर बैठक जो हुआ था 14 अप्रैल 2011 को चीन के सानिया में। ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन 15 से 16 अक्टूबर 2016 के मध्य भारत के पणजी में यानी गोवा में संपन्न हुआ। और इस सम्मेलन का थीम था उत्तरदायी, समावेशी, सामूहिक समाधान का निर्माण। इसका 10वां शिखर सम्मेलन 2018 में जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है यहां पे संपन्न हुआ। और 12वां जो शिखर सम्मेलन है 2020 यह मतलब कि रूस में आयोजित था, जो कोविड-19 की वजह से वर्चुअल मीटिंग के रूप में यह संपन्न हुआ। और 13वां जो शिखर सम्मेलन होगा कहां पे, भारत में, भारत के नई दिल्ली में, जिसका मुख्य विषय है ब्रिक्स एट 15। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है, तो चीन सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, न्यूनतम विकास बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है, तो केवी कामत को। देखिए 2014 में फोर्टलेजा यानी ब्राजील में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीपी की स्थापना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। न्यूनतम विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है या ब्रिक्स बैंक कह सकते हैं, इसका प्रथम अध्यक्ष भारतीय बैंकर केवी कामत को बनाया गया था। न्यूनतम विकास बैंक का उद्घाटन जो है, सॉरी नूतन है, न्यूनतम बाय वे मतलब मिस्टेक से हो जा रहा है। नूतन विकास बैंक का उद्घाटन 21 जुलाई 2015 को संघाई में केवी कामत के द्वारा किया गया था। और इस बैंक को $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ प्रारंभ किया गया था। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों को बारी बारी से जो है 5 वर्ष तक अध्यक्षता करने का जो है अवसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 131 है ब्रिक्स देशों के द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, सी। क्वेश्चन नंबर 132 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है एपीईसी के द्वारा की गई, और दूसरा न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय जो है संघाई में। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है। देखिए इसमें जो सही जवाब होगा आपका मतलब कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है संघाई में है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था, तो सही जवाब होगा जिम ओ नील ने। विश्व की बड़ी उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत और चीन समूह को ब्रिक कहते हैं। इस शब्द का प्रतिपादन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने किया था। इस समूह का प्रथम सम्मेलन 2009 को जो है येकातेरिनबर्ग यानी रूस में हुआ था। येकातेरिनबर्ग, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नाम है। 14 अप्रैल 2011 को सानिया यानी चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से जो ब्रिक था अब क्या हो गया, ब्रिक्स है। ब्रिक्स में रूपांतरित हो गया दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से। क्वेश्चन नंबर 134 है ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ, तो आपको मालूम है इसका। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए 2009 में जो मतलब कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ था 2009 में येकातेरिनबर्ग रूस में, ठीक है।
तो ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के कारण जो है ब्रिक्स देश में सम्मिलित हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया था। इसका डेट आप जो है एक बार कमेंट करके बताइएगा। वैसे ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट है जो 135 है, ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाला ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो सेम क्वेश्चन है, आपको मालूम है यह एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, इन्होंने ही ब्रिक्स शब्द की जो है रचना किया था। और 136 नंबर है, ब्रिक्स देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, वर्तमान में चीन का सकल घरेलू उत्पाद अन्य 3 देशों के सकल घरेलू उत्पाद के योग से अधिक है। दूसरा, चीन की जनसंख्या किन्हीं अन्य 2 देशों की जनसंख्या के योग से अधिक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो पहला वाला स्टेटमेंट सही जवाब है। देखिए ब्रिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है जितना भी इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है या ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि कब गठन हुआ था, सबसे पहले कहां सम्मेलन हुआ था, कब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था, तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है आपको मतलब कि रिवीजन करते रहना है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिक्स जो देश है और इसमें जो है जीडीपी दिया गया है और जनसंख्या मिलियन में दिया गया है। तो डेटा को एक बार देखकर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मोटा मोटी बात करें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ब्रिक्स देशों के जीडीपी जो है अवरोही क्रम में है। पहला चीन, भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका। और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ब्रिक्स देशों का जो अवरोही क्रम है चीन, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए कहां पर परिवर्तन हुआ है आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में चीन भारत मतलब कि कंटिन्यू है। इसके बाद यहां पे सिर्फ जो इसमें जो ब्राजील था, यहां पे ब्राजील के पहले यहां पे रूस है, तो यहां पे जो है रूस हो गया, फिर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका लास्ट में दोनों में है। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्रम में। और 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो कनाडा जो है ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 5 देश हैं, कौन कौन है आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 138 है, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में संपन्न हुआ था? तो सही जवाब होगा चीन। यह क्वेश्चन 2010 का है, तो इसके अनुसार सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 139 है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। इससे पहले भी मैंने आप लोग को बोला था कि ब्रिक्स कब शामिल हुआ था, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, आपको कमेंट करके बताना है उसका टाइम। तो सही जवाब है 2011। ठीक है, आपका जवाब जो है यहां पे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वो है आपका रूसी समुदाय का। देखिए प्रश्न काल में ब्रिक्स देशों में मतलब कह सकते हैं सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो है प्रति व्यक्ति आय रूस की थी। विश्व बैंक के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो 2019 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ब्रिक्स राष्ट्रों का जो अवरोही क्रम है रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, लास्ट में भारत। क्वेश्चन नंबर 141 है, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था कहां पे? तो सही जवाब होगा अस्ताना में। अस्ताना यह कजाकिस्तान में है। इसमें संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की जो है 17वीं शिखर बैठक के दौरान 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान का जो है संगठन के पूर्ण सदस्य राष्ट्र का जो है इन्हें दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए जो देश दिया गया 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना था कि संघाई 5 का सदस्य कौन सा देश नहीं है, वो है आपका वियतनाम। ठीक है, तो चीन, कजाकिस्तान ये है और रूस भी है लेकिन वियतनाम नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में वियतनाम संघाई 5 का सदस्य नहीं है। 15 जून 2001 को संघाई में इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के गठन की घोषणा की गई और इस संगठन के चार्टर पे हस्ताक्षर कब हुआ? जून 2002 में इस संगठन के चार्टर पे हस्ताक्षर हुआ सेंट पीटरबर्ग में और 19 सितंबर 2003 को यह प्रभावी हुआ। वर्तमान में एससीओ के सदस्य देश जो है वह चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित देशों में से कौन जो है एससीओ का सदस्य नहीं है? वो है आपका भारत। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं? ध्यान में रखिएगा, चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और उज्बेकिस्तान। प्रश्न काल में भारत इस संगठन का एक प्रेक्षक राष्ट्र था, परंतु वर्तमान में भारत और पाकिस्तान 2017 से जो है इसके पूर्ण सदस्य हो चुके हैं। तो 2010 का क्वेश्चन था, इसके अनुसार भारत सही जवाब होगा, लेकिन वर्तमान में भारत जो है इसका सदस्य है, बल्कि पाकिस्तान भी है। 2017 से ये लोग शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, क्षेत्रीय समूह को इंगित कीजिए जिसमें भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संबंध नहीं है। तो भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में संबंध नहीं है संघाई सहयोग संगठन का। 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इसके संदर्भ में आपका भारत सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य जो है नहीं है? खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, वह है ईरान। 5 मई 1981 को सऊदी अरब के रियाद में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात ने एक समझौते के अंतर्गत खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना की थी। खाड़ी सहयोग परिषद की संकल्पना रक्षा सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय साझा बाजार के रूप में जो है की गई थी। इस परिषद के जो निम्नलिखित उद्देश्य हैं देख लेते हैं। पहला है सदस्य राष्ट्रों में एकता के लिए समन्वय, एकीकरण और घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, सदस्य देशों के बीच संबंध और सहयोग के सभी पहलुओं को मजबूत बनाना। तीसरा है आर्थिक और वित्तीय मामलों, वाणिज्यिक सीमा शुल्क और परिवहन मामलों, शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों, सामाजिक और स्वास्थ्य मामलों में समान व्यवस्था और नियम अपनाना। और जो लास्ट इसका उद्देश्य है, मतलब जो इसका मुख्य कार्य है, वह उद्योग, खनन, कृषि, जल और पशु संसाधनों से संबंधित विज्ञान प्रौद्योगिकी में जो है प्रगति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और संयुक्त परियोजनाएं हैं इनको शुरू करना। इनका जो है मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? तो गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है, वह है आपका बांग्लादेश। भारत जो है, भारत और उसके जो पूर्वी पड़ोसी राष्ट्र हैं इनके बीच यातायात, पर्यटन, जो है सांस्कृतिक, शिक्षा और संचार में सहयोग के लिए गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि परियोजना में 6 राष्ट्र भारत, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड सम्मिलित है। इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 147 है, मेकांग गंगा सहयोग में 6 देशों की जो पहल है, निम्नलिखित में से कौन से देश जो है प्रतिभागी नहीं है? 6 देश कौन कौन से हैं ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको बताना है कि इन 6 देशों के अलावा जो है कौन कौन से ऑप्शन में जो देश के नाम दिया गया है वो प्रतिभागी नहीं है। आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश और चीन। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पहला और तीसरा। इसमें कौन कौन से देश शामिल है आपको मालूम है, 5 देश हैं। कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके जो सहयोग है 4 क्षेत्रों में है। जो मेकांग, जो गंगा मेकांग जो समझौता है, इसमें जो 4 क्षेत्रों में जो ध्यान दिया गया है, संस्कृति में, पर्यटन में, शिक्षा में, परिवहन और संचार की पहचान, मतलब संचार में, ये सारे चीजें जो है इनके सहयोग के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, वर्ष 2000 में गंगा मेकांग सहयोग कहां पे शुरू हुआ था? तो सही जवाब होगा लाओस में, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 149 है, बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पे जो है 2019 में जो है यह बिम्स्टेक देशों के लिए संपन्न हुआ था, मतलब 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो इसमें से कौन सही है, इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए इसमें जो सही जवाब है आपका वो है मतलब कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जो धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने के लिए अनुभवों को साझा करना था। तो इसमें जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है आपका इस संदर्भ में मतलब इस संगोष्ठी के संबंध में सही कथन है। तो सेकंड वाला यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा।
देखिए, बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल के खाड़ी की एक पहल है। देशों के लिए जो है ये जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और भारत कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने के लिए अनुभवों को साझा करना। क्वेश्चन नंबर 150 है, उनमें जो है अद्भुत विविधता है। वे सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। उनमें जो है मतलब 20 जाति समूह समाविष्ट हैं। उनमें अत्यधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाएं भी हैं और तथा सदोजात अर्थव्यवस्था भी है। वे पृथ्वी तल के आधे भाग पर फैले हैं। उनमें विश्व की 2/5 जनसंख्या जो है निवास करती है। तो बताइए यह संदर्भित देश समूह संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो एपेक से। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, उपयुक्त जो कथन है, नवंबर 1989 में स्थापित 21 सदस्यीय एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी जो आपका एपेक है, इसके लिए जो है यह जो स्टेटमेंट दिया गया था एपेक के संदर्भ में सही था। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्न में से कौन जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? वो है ग्रेट ब्रिटेन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उत्तरी अमेरिका में जो है एक त्रिपक्षीय व्यापार गुट, इसके सृजन के लिए कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक समझौता है जो 1 जनवरी 1994 से यह प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 152 है, जिस नवीनतम क्षेत्रीय आर्थिक गुट का निर्माण हुआ वह कौन सा है? तो आपका नाफ्ता है यानी डी ऑप्शन। यहां पर आप देख सकते हैं कि नाफ्ता जो है 1960 में, एशियन जो एशियन है एएसीएन यह 1967 में, एपेक जो है 1989 में और नाफ्ता जो है 1994 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, साफ्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, जिसे साफ्टा बोलते हैं, इसका मतलब फुल नेम है दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1993 में। देखिए, 11 अप्रैल 1993 को सार्क राष्ट्रों ने ढाका में सार्क देशों के आपसी व्यापार में सीमा शुल्कों को कम करने के लिए साउथ एशियन जो है प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट यानी साफ्टा का जो है इस पर मतलब कि हस्ताक्षर किया था। साफ्टा के पश्चात जो है साफ्टा जो है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और 25 अनुच्छेदों वाली साफ्टा संधि जो है 6 जनवरी 2004 को सहमति हुई और 1 जनवरी 2006 से जो है यह अस्तित्व में आ गई थी। तो इस साफ्टा के बारे में जो है ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है 2-4 लाइन। इसके बाद 154 में आपको बताना है कि निम्नलिखित समझौते पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा समझौता का जो कालक्रम है वह सही है। तो ऑप्शन देखिए और इन समझौते का जो कालक्रम है आप बताइए इसका कालक्रम किस रूप में सही होगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें अगर बात किया जाए कि जो कालक्रम है इसके अनुसार आपका पहले स्थान यानी चौथा जो होगा पहले स्थान पे आ जाएगा यानी साफ्टा। इसके बाद जो है आपका भारतीय श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता यानी ये फर्स्ट, इसके बाद ये सेकेंड और आपका जो सेकंड वाला है वो थर्ड पे आ जाएगा और थर्ड वाला जो है आपका फोर्थ पे आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 4, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके बारे में 2-3 लाइन है, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो साफ्टा है दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था ढाका में 11 अप्रैल 1993 को जो है यह हस्ताक्षरित हुआ था और यह दिसंबर 1995 से प्रभावी हुआ। इसके बाद भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता जो है यह 1998 में हस्ताक्षरित हुआ था और 2000 से यानी मार्च 2000 से यह प्रभावी हुआ। और साफ्टा जो है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र यह जनवरी 2004 में हस्ताक्षरित हुआ और भारत सिंगापुर के बीच जो व्यापारिक आर्थिक सहयोग समझौता है यह 29 जून 2005 को जो है हस्ताक्षर मतलब हुआ इस पे। क्वेश्चन नंबर 155 है, आपको जो है मतलब बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग दिया गया है इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बाकी जो पहला और तीसरा है सही जवाब नहीं है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का जो मुख्यालय है सिंगापुर में है, जबकि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में और फिलीपींस
मनीला फिलीपींस में, और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ यानी जो आसियान है इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। तो तीनों का मुख्यालय ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? तो होगा सही जवाब विकासशील देश। नामा यानी विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों का नामा 11 नामक गठजोड़ जो है बना है। इसमें जो शामिल देश हैं अर्जेंटीना है, ब्राजील है, भारत है, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला। नामा या कृषितर बाजार प्रवेश जो है कृषि से इतर उत्पादों पर लगने वाले प्रशुल्क और प्रशुल्केतर उपायों में कमी करने के लिए की गई एक सौदेबाजी से संबंधित है। नामा 11 के सदस्य देश है वेनेजुएला, ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, नामीबिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनिसिया, अर्जेंटीना और बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 157 है, G15 है। G15 क्या है बताइए? तो देखिए इसका सही जवाब होगा G15 मतलब जो है वो है आपका विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन। तो G15 क्या है ध्यान में रखिएगा, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को जो है बढ़ावा देने के लिए यह स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है और इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया के नवे निर्गुण शिखर सम्मेलन के समय जो है हुई थी। G15 जो है इसका सचिवालय जेनेवा में स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा से संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 158 है, इन देशों में कौन सा एक देश जो है G8 समूह का सदस्य नहीं है? वो है आपका स्पेन। इसके बारे में देख लेते हैं। प्रारंभ में G7 विश्व के 7 प्रौद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था। इसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान सम्मिलित थे। बाजार नोमुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का जो है वर्ष 1997 में सदस्य बन गया था। अब इसे जो है G8 के नाम से जाने जाना लगा और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस की सदस्यता जो है निलंबित हो गई है 2014 से, और इसके होने के कारण इससे पुनः जो है मतलब रूस जो है निलंबित हो गया। इस कारण अब जो है G7 फिर से जो है कहा जाने लगा है। तो ध्यान रखिएगा 2014 से रूस की जो सदस्यता है निलंबित है। क्वेश्चन नंबर 159, G8 देशों के रूप में जाने जाने वाला वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में शुरू किया गया था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है इस समूह में नहीं था? तो सही जवाब होगा रूस, और फिलहाल में भी जो है 2014 से रूस का जो सदस्यता है निलंबित है। क्वेश्चन नंबर 161 है, G8 का 37वां शिखर सम्मेलन जो है फ्रांस में 26-27 मई 2011 को संपन्न हुआ था। कहां पे? तो ड्यूविले में, ड्यूविले यहां पे हुआ था। ध्यान रखिएगा, नाम थोड़ा सा अजीब है पर जल्दी से याद हो जाएगा। G8 का 37वां शिखर सम्मेलन 2011 के दौरान ड्यूविले में, जो ड्यूविले है यह फ्रांस में है, यहां पे संपन्न हुआ था। और G7 जो है 2000 मतलब कि 14 से जो है इसकी रूस की जो सदस्यता है G7 मतलब पहले G8 था जब रूस से शामिल हुआ था, लेकिन रूस की सदस्यता 2014 से निलंबित है, तो अब फिर से यह G7 में बदल गया है। 42वां शिखर सम्मेलन जापान के सीमा में जो है यह 2016 में संपन्न हुआ था 26 से 27 मई के बीच, और इसका 43वां शिखर सम्मेलन जो होगा मतलब जो होगा नहीं मतलब हुआ था 26-27 मई 2017 को इटली में। 44वां शिखर सम्मेलन 2018 कनाडा में, 45वां शिखर सम्मेलन 2019 फ्रांस में और 46वां शिखर सम्मेलन 2020 अमेरिका में प्रस्तावित था, जो कोविड-19 के कारण स्थगित हो गया। और 47वां शिखर सम्मेलन जून 2021 यूके में प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा कहां पे कौन सा सम्मेलन होने वाला है या हो गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है, क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल जो है ऑयल स्पिल जो है इसकी दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। दूसरा है, यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा के लिए है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही जवाब है? देखिए इसमें न तो पहला और न तो दूसरा, दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
29 से 31 मार्च 1995 के मध्य मॉरिशस सरकार की पहल पर हिंद महासागरीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, जिन्हें कोर ग्रुप राज्य या M7 कहा गया, इनके प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में हिंद महासागर रिम संघ बनाने पर सहमति बनी, जो आपसी व्यापार के उदारीकरण तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित होगा। 6 से 7 मार्च 1997 को मॉरिशस में संपन्न पहली मंत्री स्तरीय बैठक में हिंद महासागर रिम संघ की औपचारिक शुरुआत की गई। वर्तमान में इस संघ में 23 सदस्य देश हैं। 2018 में मालदीव इसका 22वां सदस्य देश बना और दिसंबर 2020 में फ्रांस इसका 23वां सदस्य देश बना। यह संघ व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामुद्रिक सहयोग के विकास पर भी बल देता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, G8 मस्कोका पहल संबंधित है किससे? तो मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। G8 मस्कोका पहल, ध्यान रखिएगा। G8 समूह का 36वां शिखर सम्मेलन कनाडा के हंट्सविले मस्कोका में हुआ था और इस सम्मेलन के दौरान स्वीकृत मस्कोका पहल मातृत्व, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसके तहत कह सकते हैं शताब्दी विकास लक्ष्यों यानी MDGs 4 और 5 की प्राप्ति के लिए वर्ष 2010 से 15 के बीच अतिरिक्त $5 बिलियन की निधि प्रदान करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत, चीन, ब्राजील और अन्य विकासशील देशों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को क्या कहा जाता है? तो G77। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, आसियान किसके लिए है? तो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है। तो इसके लिए जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है। 166, निम्नलिखित देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आपका सही जवाब होगा भारत। क्वेश्चन यह 2003 में पूछा गया है। 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पे है? जकार्ता में। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार और कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? बताइए। जो नाम रिपीट किया गया ध्यान में रखिएगा, अगर आपको मालूम होगा, नाम याद है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 168 है, ब्रुनेई किस राष्ट्र समूह का सदस्य है? सही जवाब होगा आसियान। और 169 है, निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, कौन सा आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से है? तो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, इसके बाद भारत है और आपका जापान है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, आसियान के द्वारा 6 वार्ता भागीदारों यथा चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ 5 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों में इसके संदर्भ में आता है। उस देश समूह को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को आसियान कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आसियान के 10 देश कौन कौन से? ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और उन 6 देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड जिनके साथ आसियान के पहले से ही FTA है, जिसके मध्य एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA है। RCEP वार्ता को औपचारिक रूप से नवंबर 2012 में कंबोडिया में संपन्न आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोगों ने मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया चैप्टर को डिस्कशन के साथ, और प्रत्येक क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आपके साथ शेयर किया गया है। तो देखिए, आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।